नमस्कार। झारखंडी कंगाल और यहाँ के नेता मंत्री मालामाल। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको मज़ा आएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। झारखंड में सब कुछ होने के बाद भी झारखंडी कंगाल है। झारखंड में क्या नहीं है? कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, सब कुछ होने के बाद भी झारखंडी कंगाल है और यहाँ के नेता मंत्री मालामाल है। झारखंडी 2 जून रोटी कमाने को विवश है। 2 जून का रोटी कमाने के लिए वो अन्य प्रदेशों में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात में ठोकर खाते हैं, घर परिवार को छोड़ करके रहते हैं, और यहाँ के नेता मंत्री 5 स्टार होटलों में जाते हैं और सुंदरियों पर पैसा लुटाते हैं, दारू, मुर्गा, चिकन खाते हैं और आराम तकिया लगाकर मखमल के सेज पर सोते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि झारखंडी भूखा नंगा त्रस्त है और यहाँ के नेता मंत्री सूरा सुंदरी में मस्त है। तो इन नेताओं को किसने चुना? झारखंडियों ने चुना। तो मुर्गा दारू पी के खा करके वोट दोगे तो झारखंडियों की यही हालत होने वाली है। तो ज़रा सोच समझ कर वोट दो। लालच, लोभ से, जाति धर्म से ऊपर उठकर पढ़ा लिखा, समझदार, मृदुभाषी, लोकप्रिय आदमी का चयन करें, तभी झारखंडियों का विकास होगा और झारखंड का विकास होगा। नहीं तो इस तरह से नेता मंत्री लूटते रहेंगे और झारखंडी कंगाल होते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि झारखंड के एक सांसद के घर में 350 करोड़ अलमारियों में ठूस ठूस का नोट भरा था। जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो मशीन भी कम पड़ गया, मशीन भी जवाब देने लगा, मशीन भी गर्म हो जा रहा था, बार बार नया मशीन मंगाया जा रहा था। जबकि झारखंड की आबादी 3 करोड़ और एक नेता के पास काली कमाई 350 करोड़ और करोड़ों रुपये के जेवरात भी मिले। तो इन नेताओं को आप बहिष्कार करो और अच्छे नेता का चयन करो, तभी झारखंडियों के हित में काम होगा और झारखंड का चौमुखी विकास होगा। नहीं तो फिर होगा कि अनपढ़ नेता का अनपढ़ बेटा बैठे हैं सरकारों में और पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहे हैं बाज़ारों में। तो भैया, उन नेताओं को किसने वोट दे करके नेता मंत्री बनाया? झारखंडियों ने बनाया है ना। तो झारखंडियों को अब सोचना होगा कि जो आदमी 10 आदमी के सामने खड़ा होकर के अपना परिचय नहीं दे सकता है और उस आदमी को तुम वोट दे करके विधायक और सांसद बनाओगे तो तुम्हारे लिए विधानसभा और संसद में आवाज़ उठाएगा। जिस तरह से हम लोग बचपन में पढ़ने स्कूल जाते थे तो सबसे पीछे बैठते थे, इसलिए बैठते थे कि ताकि टीचर कोई सवाल हमसे नहीं पूछे, मेरा पूछने का बारी आएगा तब तक टीचर का समय ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से ये नेता और विधायक है कि ये लोग जब हम लोग के बीच आते हैं, जनता के बीच आते हैं, तो खड़ा होकर अपना परिचय नहीं दे पाते हैं। तो ज़रा सोचिए कि वो संसद और विधानसभा में आपके लिए आवाज़ उठाएगा, आपके मुद्दों को उठाएगा? कभी नहीं उठाएगा। आप देख लीजिए कि सबसे पुराना सांसद अभी झारखंड में कौन है? शिबू सोरेन है, और शिबू सोरेन को बार बार सांसद बना करके आप दिल्ली भेज रहे हैं। तो उसका हिस्ट्री उठा करके देखिए कि कितना बार संसद के सत्र में उपस्थित है और कई बार झारखंड के मुद्दों को उठाया है, झारखंडियों के बात को रखा है संसद में, एक बार भी नहीं रखा। अब वैसे आदमियों को पढ़ा लिखा समझदार लोग वोट दे करके अनपढ़ को नेता और सांसद और मंत्री बनाएगा और बोलेगा हमारा झारखंड का विकास नहीं हो रहा है। कैसे विकास होगा? ज़रा दिमाग लगाओ, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो और आज का जो युवा पीढ़ी पढ़ा लिखा समझदार है उसको वोट दो। जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दो, क्योंकि ये लोग चुनाव के समय ये लोग का गिद्ध दृष्टि पड़ जाता है। ये लोग जानते हैं कि जनता को खरीदना बहुत आसान है। मुर्गा दारू दे दो, एक दिन पिया खाया और वोट दे दिया, अब ज़िंदगी भर भुगतो और बाद में दोष देते हो कि हमारा नेता ऐसा है, हमारा नेता वैसा है, कुछ नहीं करता है। कैसे करेगा भैया? उसको खुद अपना अधिकार और कर्तव्य नहीं मालूम है तो जनता के अधिकार को कैसे समझेगा? वैसे व्यक्ति के हाथ में तुम राज्य का बागडोर सौंप रहे हो जो खुद अंगूठा छाप है। जिसको अपना अधिकार और कर्तव्य नहीं मालूम है तो जनता के अधिकार और कर्तव्य को क्या समझेगा? उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ये कानूनी है और कौन गैर कानूनी काम है, वो पता ही नहीं चलता है। वो उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में रहता है। अब फिर बोलता है कि मतलब सरकार हेमंत सोरेन चला रहा है कि पिंटू श्रीवास्तव चला रहा है। तो भैया, हेमंत सोरेन जैसा आदमी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो पिंटू सोरेन ऐसा आदमी तो उसका हैंडल करबे करेगा ना। इसलिए वैसे आदमी को मतदान करो जो योग्य उम्मीदवार हो, जो उस लायक हो, उसको वोट करें।
लेकिन चुनाव आता है, नेता लोग को पता है जनता का नब्ज कि भैया जनता मुर्गा और दारू चाहिए, 8 दिन खाता है पीता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है और फिर नशा टूटता नहीं है। अरे 8 दिन हम उसका खाए हैं, उसका दारू पिए, उसी को वोट देंगे। अब वोट देने के बाद बोलता है हमारे लिए कुछ नहीं किया। कैसे करेगा? तुम तो पहले ही अपना वोट को बेच दिया 10, 20, 50 रुपये में, और तुम 50,000 और 5 लाख का बोल रहे हो कि हमारे लिए वो विकास का काम करेगा। कैसे करेगा? फिर 5 साल बाद उसको चुनाव लड़ना है, तो फिर उसको 5 करोड़ रुपया जमा करना है, तभी तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो तो हमारे और तुम्हारे से ही लूटेगा ना। फिर बोलता है झारखंड को लूट रहा है, तो लूटने का मौका कौन दे रहा है? आप और झारखंडी यहाँ के जो निवासी हैं वो दे रहे हैं। तो एक बार उसको मौका दे करके देख लिया, जब उसने कोई विकास नहीं किया, आपका बात को भी विधानसभा और संसद में नहीं रखा, तो वैसे नेता का बहिष्कार करो, फिर नया को मौका दो, फिर उसको देखो। इसीलिए तो लोकतंत्र में 5 साल के लिए मौका दिया है आपको। 5 साल में एक बार मौका मिलता है कि आप अच्छे नेता का चयन करें, ताकि आपके राज्य का विकास होगा, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। और आप हैं कि वो मैंने इसको इग्नोर करके मैंने एक ही आदमी को वोट देते जा रहे हैं। उसको भी पता ही नहीं चल रहा है कि उसको लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तभी तो लोग हमको वोट दे करके जिता रहा है ना। वो अपना घमंड में चूर है। तो उस घमंड को तोड़ने के लिए एक बार वोट नहीं दीजिए, उसका तुरंत दिमाग आ जाएगा जगह पर। वो खुद सोचेगा कि भैया जनता ने हमको वोट क्यों नहीं दिया। अब एक ही आदमी को मैंने हमेशा से जिताते आ रहे हो, तो उसको समझे में नहीं आ रहा है कि हम क्या सही काम कर रहे हैं और क्या गलत काम कर रहे हैं। उसको लग रहा है बिल्कुल हम सही काम कर रहे हैं, तभी तो जनता हमको बार बार वोट दे करके जिता रही है। तो आप इसी तरह लूटते रहेंगे और लोग आपको लूटते रहेंगे। इसलिए आपको मौका मिला है कि अभी 2024 का जो चुनाव है उसमें थोड़ा सा बुद्धि अपना लगा करके और अच्छे नेता का चयन करें, तभी आपका विकास होगा और झारखंड का विकास हो सकता है। नहीं तो ये तो सब पहले के चेहरा हैं, तो अब नए चेहरा का तलाश करो जो भी उम्मीदवार हो। धन्यवाद। जय झारखंड।